तो आपको पता है भागवत गीता क्या है? जिन लोगों को भागवत गीता पढ़ने की इच्छा नहीं होती है तो उन लोगों को मैं भागवत गीता में क्या क्या लिखा है शुरू से लेकर के अंत तक बताऊंगा कि भागवत गीता क्या है। इसके पूरे अध्याय के बारे में बताऊंगा, इसके जितने भी श्लोक लिखे हुए हैं सबके बारे में बताऊंगा। मैं रोज़ इसके पठन की वीडियो डालता रहूँगा, लेकिन आपको रोज़ यह वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आप लोगों को रोज़ नोटिफिकेशन मिल सकें और आप लोग देख सकें। श्रीमद् भागवत गीता हिंदू धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है। इसमें 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं जो सभी महत्वपूर्ण हैं। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो जो उपदेश दिए थे वही गीता में है। गीता में आत्मा है, परमात्मा है, भक्ति है, कर्म है और जीवन आदि का वृहद रूप से वर्णन किया गया है। महाभारत के भीष्म पर्व का हिस्सा है। यह भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए संवाद को दर्शाता है। यह जीवन के गहरे प्रश्नों और चुनौतियों का समाधान कर देती है, जैसे धर्म का समाधान कर देती है, आत्मा और मोक्ष इत्यादि का समाधान प्रदान करती है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन, धर्म और कर्म के गुण सिद्धांतों की शिक्षा दी है। हमें गीता इसलिए पढ़नी चाहिए क्योंकि यह जीवन के मूलभूत प्रश्नों का उत्तर देती है और हमें सही मार्गदर्शन प्रदान करती है। गीता जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे पहला कर्तव्य, दूसरा धर्म, तीसरा कर्म, चौथा भक्ति और पांचवा और अंतिम हमें ज्ञान के बारे में सिखाती है। इसे पढ़ने से आध्यात्मिक जागरूकता बढ़ती है, संकटों में हमें मार्गदर्शन मिलता है, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया। मन की शांति और संतुलन बनाए रखने में मदद मिलती है। निर्णय लेने की क्षमता विकसित होती है, खासकर उन कठिन परिस्थितियों में जिन परिस्थितियों में हमारा कोई साथ नहीं देता है। तो यह सबसे बड़ी हमारे में क्षमता विकसित होती है, वो है निर्णय लेने की क्षमता। जीवन और मृत्यु के रहस्य को समझने में सहायता मिलती है। गीता न केवल धार्मिक ग्रंथ है बल्कि एक जीवन जीने की कला और सिखाने वाला मार्गदर्शक भी है। आलोचकों द्वारा भागवत गीता यथारूप की प्रशंसा की गई है, जो इस प्रकार है। इसमें यह तनिक भी संदेह नहीं है कि यह संस्करण गीता तथा भक्ति के विषय में प्राप्त समस्त ग्रंथों में सर्वश्रेष्ठ है। तनिक भी संदेह नहीं है कि यह एक सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। प्रभुपाद द्वारा किया गया यह अंग्रेजी अनुवाद शाब्दिक यथार्थता तथा धार्मिक अंतर्दृष्टि का आदर्श मिश्रण है। डॉक्टर थॉमस कहते हैं, गीता को विश्व की सबसे प्राचीन जीवित संस्कृति, भारत की महान धार्मिक सभ्यता के प्रमुख साहित्यिक प्रमाण के रूप में देखा जा सकता है। प्रस्तुतः अनुवाद तथा टीका गीता के चिर स्थायित्व की अन्य अभिव्यक्ति है। स्वामी भक्ति वेदांत पाश्चात्य जगत को स्मरण दिलाते हैं कि हमारी अत्यधिक क्रियाशील तथा एकांगी संस्कृति के समक्ष ऐसा संकट उपस्थित है जिससे आत्मविनाश हो सकता है, क्योंकि इसमें मौलिक आध्यात्मिक चेतना की गहराई का अभाव है। ऐसी गहराई के बिना हमारे चारित्रिक तथा राजनीतिक विरोध शब्दजाल बनकर रह जाते हैं। थॉमस मर्टन के अनुसार पाश्चात्य जगत में भारतीय साहित्य का कोई भी ग्रंथ इतना अधिक उद्धरित नहीं होता जितना कि भागवत गीता, क्योंकि यह सर्वाधिक प्रिय है। ऐसे ग्रंथ के अनुवाद के लिए न केवल संस्कृत का ज्ञान आवश्यक है, अपितु विषय वस्तु के प्रति आंतरिक सहानुभूति तथा शब्द चातुरी भी चाहिए। श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद निश्चित रूप से विषय वस्तु के प्रति अतीत सहानुभूतिपूर्ण है। उन्होंने भक्ति परंपरा को एक नवीन तार्किक शक्ति प्रदान की है। इस भारतीय महाकाव्य को नया अर्थ प्रदान करके स्वामी जी ने विद्यार्थियों के लिए असली सेवा कार्य किया है। उन्होंने जो श्रम किया है उसके लिए हमें उनका कृतज्ञ होना चाहिए। डॉक्टर गेडिज मैकग्रेगर के अनुसार इस सुंदर अनुवाद में श्रील प्रभुपाद ने गीता की भक्तिमयी आत्मा को समझा है और श्री कृष्ण चैतन्य की परंपरा में मूल पाठ की विस्तृत टीका प्रस्तुत की है। डॉक्टर जे स्टिल्सन जुडाह के अनुसार पाठक चाहे भारतीय अध्यात्म में कुशल हो या नहीं, भागवत गीता यथारूप का पठन नितांत लाभप्रद होगा, क्योंकि वह इससे गीता को उसी प्रकार समझ सकेगा जिस प्रकार अधिकांश हिंदू समझते हैं। डॉक्टर फ्रंकोइस सैनिक के अनुसार भागवत गीता यथार्थ रूप, अत्यंत गंभीर तथा सशक्त अनुभूति से युक्त अति उत्तम व्याख्यात्य ग्रंथ है। गीता पर लिखा हुआ ऐसा मुखर तथा शैलीपूर्ण किसी अन्य ग्रंथ का दर्शन नहीं हुआ है। यह ग्रंथ आगामी दीर्घकाल तक आधुनिक मनुष्य के बौद्धिक तथा नैतिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान बनाए रखेगा।